लेकिन अगला जो ज़िला है वो ज़िला है सिल्क सिटी, जिसको सिल्क के लिए जाना जाता है, जिसको लेकर के खबर बनी, जो इसको लेकर के बहुत चर्चा थी, वो जो है बात जो सामने आ रही है, पिछली बार इस ज़िले में एनडीए ने लगभग स्वीप किया था। इस ज़िले में टोटल पड़ती हैं 5-2 रहा था, मुझे लगता है 5-2 का आंकड़ा रहा था। भागलपुर का आंकड़ा पेश कर दिया जाए स्क्रीन पे, क्योंकि इस बार गेम पलट चुका है। सौरभ, बिल्कुल, इस बार मैं आपको बताऊं, भागलपुर में 7 सीटें हैं, 7 में महागठबंधन के हिस्से में 3 सीटें जा सकती हैं 37.97% वोटों के साथ। एनडीए के हिस्से में 4 सीटें जा सकती हैं, यानी कि उनकी एक सीट कम हो सकती है 39.29% वोटों के साथ। जन स्वराज पार्टी को यहाँ 13.64% वोट मिले हैं, अन्य के खाते में 9.10% वोट मिले हैं। और इसमें अगर सीटवार आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 7 सीटें हैं। तो शुरुआत करते हैं बिहपुर से, जहां वीआईपी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था और यहां पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, यानी कि एनडीए चुनाव जीत सकता है। गोपालपुर की बात करूं तो यहां वीआईपी वर्सेस जेडीयू का मुकाबला था, यहां पर भी एनडीए करीबी मुकाबले से था। आप ध्यान से देखिएगा, उसमें स्टार लगा हुआ है, तो करीबी मुकाबले में गोपालपुर वीआईपी को हराकर जेडीयू चुनाव जीत सकता है। फिर पैती की बात करूं तो यहां आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था, यहां पर भी एनडीए चुनाव जीत सकता है। कहलगांव में फिर वही कहानी थी, फ्रेंडली फाइट, आरजेडी और आईएनसी साथ में चुनाव दोनों पार्टियां लड़ गई थी, मगर यहाँ अच्छी बात यह है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि भाई महागठबंधन यहाँ चुनाव जीत सकता है। जो पिछली 2 सीटें ऐसी बताई आपको फ्रेंडली फाइट वाली, जो लूज कर रहे थे, तो यहाँ उनको वो चीज़ें होती नजर नहीं आ रही। मगर भागलपुर में बड़ा उलटफेर हो सकता है। भागलपुर की जो शहरी सीट है, जहाँ से अजीत शर्मा, एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिताजी चुनाव लड़ते हैं और पिछले मुझे लगता है 3 बार से वो लगातार चुनाव जीत रहे थे। इस बार जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें भागलपुर की सीट से बीजेपी चुनाव जीत सकती है, एनडीए चुनाव जीत सकती है और अजीत शर्मा चुनाव हार सकते हैं। सुल्तानगंज एक और सीट है जहां पर फिर वही कहानी थी, फ्रेंडली फाइट वाली, मगर यहां पर भी जेडीयू के सामने आईएनसी और आरजेडी दोनों लड़ रहे थे, मगर महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत सकती है। और नाथनगर की मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर आरजेडी वर्सेस एलजेपी का मुकाबला था, यहां महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, यानी कि 4-3 का आंकड़ा रहने वाला, 4 एनडीए और 3 महागठबंधन। जो एक सीट मुझे लगता है एनडीए इस बार वापस ले पाई अपनी तरफ, वो है बड़ी सीट जो भागलपुर की शहरी सीट है, वो अजीत शर्मा से उन्होंने छीन के एनडीए के मुकाबले में जा सकती है। ऐसा बड़ी खबर सौरभ दे रहे हैं कि भागलपुर से अजय शर्मा, कांग्रेस अजीत शर्मा, नेहा शर्मा एक्ट्रेस उनके पिता चुनाव हार सकते हैं। बीजेपी के रोहित पांडे ये चुनाव जीत रहे हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी के रोहित पांडे भागलपुर की सीट अजीत शर्मा से जीत सकते हैं। पिछली बार बहुत करीबी मुकाबले में मात्र 1113 वोटों से ये सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार गेम पलट रहा है। और जो मैं बताऊं, और बाकी सीटों का, जैसे बिहपुर है जो पहली सीट है, जिस सीट को पिछली बार बीजेपी ने जीता था, इस बार ये सीट वीआईपी के अपर्णा कुमारी मंडल को दी थी। और वीआईपी से जो है अपर्णा कुमारी मंडल लड़ रही हैं महागठबंधन की तरफ से, बीजेपी से कुमार शैलेंद्र एक बार फिर से विधायक बनने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में। गोपालपुर की बात करें, यहाँ पे भी वीआईपी लड़ी, प्रेम सागर चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के शैलेश कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के शैलेश कुमार मंडल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। पिरपैती जो पूरे देश में बिहार चुनाव में पूरा विख्यात रही, जिसको लेकर के चर्चा हुई, जिसके लेकर के तमाम खबरें बनी, किस लिए जानते हैं? 1 रुपए में ज़मीन को लेकर। वही पिरपैती विधानसभा जहाँ पे अडानी को 1 रुपए में ज़मीन और महंगे दाम में उनसे बिजली खरीदने का आरोप लगा, देश भर में उसको विरोध किया गया, उस सीट को बीजेपी जीत रही है, ऐसा हमको दिख रहा है। यहाँ से जो आरजेडी के जो कैंडिडेट, उनका नाम है रामविलास पासवान, बीजेपी के मुरारी पासवान इस सीट को, जो सुरक्षित सीट है पिरपैती, जीत रही है। कहलगांव, जहाँ से आरजेडी के रजनीश भारती और प्रवीण कुमार सिंह कुशवाहा कांग्रेस के दोनों लोग थे, राम थोड़ा सा बाहर गए हैं वो डेटा को और देखने के लिए, वो आ जाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे। 2 कैंडिडेट होने के बावजूद ये सीट आरजेडी निकाल सकती है। भागलपुर की सीट हमने बता दिया, अजीत शर्मा चुनाव हार सकते हैं। सुल्तानगंज, जहां से आरजेडी और आईएनसी के ललन कुमार और आरजेडी के
चंदन सिन्हा दोनों चुनाव लड़ रहे थे। ये दोनों ये सीट जो है ये आरजेडी चंदन सिन्हा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, जेडीयू के ललित नारायण मंडल यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। नाथनगर जो आरजेडी की सीट है वहाँ से आरजेडी के शेख जयूल हसन एलजेपी के मिथुन यादव के मुकाबले चुनाव जीत सकते हैं। राम वापस आ रहे हैं, मैं वापस आऊँगा, लेकिन बेगूसराय आप गए थे सौरभ? हाँ, भागलपुर में गया था। भागलपुर में खास तौर पे मैंने अजीत शर्मा की सीट कवर की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि भाई शहरी सीट है, 3 बार से लगातार आखिर क्यों जीत रहे हैं अजीत शर्मा। वहाँ पर आप देखिए सिल्क जो साड़ियाँ हैं, भागलपुर वो जगह है जो सिल्क की साड़ियाँ बिहार को पूरे दुनिया भर में पहुँचाता है। पर जब मैं बुनकरों से मिला उनके बीच बड़ी मुझे नाराज़गी दिखी। उनका कहना था कि ठीक है अजीत शर्मा मुद्दा उठाते हैं हमारा विधानसभा, मगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। उनकी बड़ी शिकायत थी इस बात पर। मैं आपको बताऊँ, मैं एक मुस्लिम फैक्ट्री जो चलाते हैं बुनकर हैं उनसे मिला और वो जेडीयू समर्थक निकले और उन्होंने मुझे बताया कि इस व्यापार में जो बुनकरी का व्यापार है, सिल्क साड़ियों का व्यापार है, इसमें अगर आप अनुमान लगाएंगे तो 70-30 का रेशियो, 70% मुस्लिम लोग हैं जो ये काम करते हैं, 30% हिंदू हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि दोनों को एकजुट होकर अपने व्यापार की चिंता करते हुए ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जिसकी सरकार आ सकती हो, जो कम से कम हमारे जो भागलपुर का जो नुकसान हो रहा है, यहाँ का सिल्क सेंटर के तौर पर जो विकसित नहीं हो पा रहा है। आप समझिए कि भागलपुर इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा एक्सपोर्ट का काम है, उसके बावजूद वहाँ के लोगों को शिकायत थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए हमको पूर्णिया जाना पड़ता है, इतना दूर जाना पड़ता है। अगर उनको कपड़ा लाना होता है, उसके लिए धागा लाना होता है तो वो बेंगलोर से आता है। एक भी वहाँ पर ऐसी कोई मिल नहीं है जो सिल्क की सूत का उसके लिए तैयार कर पाए, फैक्ट्री ऐसी कोई स्थापित नहीं हुई। अजीत शर्मा इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाया। मुझे लगता है एक बड़ा रुझान ये रहा वहाँ के लोगों का, जो जेडीयू नेता कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को चुनो शायद जो इसकी सरकार आ सकती हो तो शायद कुछ भला हो जाए भागलपुर का। तो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर ये रहा होगा वहाँ के लोगों का बदलने का। और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जाहिर तौर पर ये बात है, इसलिए भी मुझे लगता है कि अजीत शर्मा इस चुनाव में हार सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल में हमारे नज़र आ रहा है। बाकी हमारी भी अपील रहेगी भाई जो भी अगली सरकार बनती है भागलपुर की उसको चिंता करनी चाहिए। जो वहाँ के बुनकर हैं, जो सिल्क का काम है, उसको लेकर चिंता की जानी चाहिए। इंडस्ट्री की वैसे भी बिहार में क्या हालात है आप जानते हैं, तो कम से कम जो व्यापार लंबे समय से चला आ रहा है, जो स्थापित व्यापार हैं, जो जिनको बढ़ावा और दिया जाना चाहिए, जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे भी हमारी अपील रहेगी भाई कि भागलपुर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब तो आपकी शिकायत, अगर मान लीजिए सरकार आती है एनडीए की, तो उनकी शिकायत ये भी दूर हो जानी चाहिए कि हमको तो आप जिताते नहीं, तो इस बार उन्होंने जिता भी दिया है। बाकी एग्जिट पोल जो है अब तक जो आंकड़े हमारे सामने वो आपके सामने हैं। अब मुझे लगता है कि अगले जिले की तरफ बढ़ना चाहिए क्या अभिनव उनको? नहीं, पहले एक बार फाइनल जो अभी टैली चल रही है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल दीजिए। फाइनल टैली एक बार देख के बताइए, मेरे में भी है नहीं इसमें। फाइनल टैली क्या हो गई अब तक? स्क्रीन पर हमारे आपको टैली नज़र आ रही है। इस टैली में अब तक जो हमारे जो एग्जिट पोल में सामने आया है वो 158 सीटों का डाटा खुल चुका है। ये कमोबेश 2020 का चुनाव दोहराने तो नहीं जा रहा है राम? करीब करीब उसी और लेकिन सीटें इस बार कई सीटें बदली हुई नजर आएगी, कई विधायक बदले हुए नजर आएंगे, कई पार्टियां बदली हुई नजर आएगी, कुछ पार्टियां इधर की इधर नजर आएगी। बिल्कुल, जो स्क्रीन पर आंकड़ा दिख रहा है मैं आपको बता दूं, अब तक जो आंकड़ा आया हमारे सामने 158 सीटों का एग्जिट पोल ट्रेंड हमने बता दिया, जिसमें एनडीए के हिस्से में 83 सीटें हैं, महागठबंधन के हिस्से में 72 सीटें, यानी कि करीब 11 सीटों का अंतर। अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। और अगर पार्टी वाइज टैली बताएं तो बीजेपी 65 सीटों पर जीत सकती है, अब तक के जो आंकड़े हैं। जेडीयू का आंकड़ा कुछ बढ़ा है, 17 सीटों तक पहुंची। आरजेडी 54 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। एलजेपी प्लस जो अन्य पार्टियां हैं एनडीए का हिस्सा, वो 3 सीटें। तो सीपीआईएम प्लस जो अन्य महागठबंधन की पार्टी है वो 3 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। 158 में ये जो आंकड़ा अब तक है वो आपके सामने आपको हमने सुना दिया है। तो मामला बहुत डिफरेंस नहीं है, 11 का ही डिफरेंस अभी फिलहाल जो 158 सीटों का है मामला वो अब तक सामने आया है हमारे। तो किस तरीके से आगे बढ़ना है हमको, क्या लग रहा है आपको? अभी चीज़ें जब हम आगे और सीटों पे बढ़ेंगे तो और कहीं ना कहीं फेरबदल के आसार नज़र आ रहे हैं हमें अपने डेटा को देखते हुए। जनता इस बात को भी जानने को उत्सुक होगी कि जो फेरबदल का आप जिक्र कर रहे हैं ये बड़े लेवल पे होने वाला है या जिस तरीके से अभी तक चल रहा है, बहुत करीबी अंतर चल रहा है, बहुत डिफरेंस नहीं है, कुछ ऐसा ही रहने वाला। दूसरा ये भी पॉइंट लोगों के मन में होगा
कि जेडीयू क्या जो फिलहाल दिख रहा है इतना साथ देती लेकिन नजर लेकिन नहीं मैं आई, यहाँ वापसी कर राम एक पाएगी। बात कहना चाहूँगा, अभी हम उन इलाकों में नहीं पहुँचे हैं जिन इलाकों में पिछली बार आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन इलाकों में आरजेडी ने स्वीप किया था, जैसे आरा, बक्सर, ये जो शाहाबाद का इलाका है, इन इलाकों में पिछली बार आरजेडी गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।